हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आप लोग को 29 जनवरी के दिन जो आप लोग का साइंस के एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का, दोस्तों उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को और शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो एक कैंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस यंत्र को आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के आगे जो एक मीटर कांटा रहता है उसमें उसको दोस्तों हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर क्या कहता है? तय की गई दूरी को मापता है। तो ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? आप लोग को गति का 3 फॉर्मूला होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, और एक तो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये और ए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो कौन वाला सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग को सही है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को कहते हैं हम लोग संवेग। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है फॉर्मूला। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जो भारी वस्तु है उसका जड़त्व सबसे ज्यादा है। तो यहाँ अगर देख सकते हो सबसे ज्यादा भारी कौन है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, इसी रेलगाड़ी की जड़त्व अधिक होगा। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये गति का कौन सा नियम है? जितना क्रिया होगी उधर भी उतना प्रतिक्रिया होगी। तो जैसे आप लोग कोई भी नाव चलाते हो, नाव चलाने जितना अगर नाव पानी की ओर पीछे धकेलेगा उतना दोस्तों आप लोग का नाव आगे जाएगा। ये कौन सी क्रिया होती है? ये दोस्तों न्यूटन गति का तीसरा नियम होती है, तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा तृतीय। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जिसको कहते हैं छोटा जी। छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का भार का कितना होता है? ये आप लोग भी जानते होंगे, 1/6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कोई भी धनुष है उसमें डोरी तनित किया गया है, इसमें अगर देखा जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर कोई वेग दुगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा डबल हो जाएगी। दुगुना का क्या हो जाएगी? 4 गुना। अगर 3 गुना हो जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौगुनी हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन। आवृत्ति के एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति के एसआई मात्रक हर्ट जो होती है, एजेड जिसको सूचित करते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट जो होगी। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से तरंग वेग भी है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और आवृत्ति न्यू के बीच क्या संबंध है? एक तो फॉर्मूला होता है v बराबर दोस्तों v बराबर एन लैम्डा। v बराबर क्या होती है? एन लैम्डा। तो ये आप लोग को एक फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। तो v बराबर एन लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए ही इसके राइट आंसर दिख रहा है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन पदार्थ है? पदार्थ मतलब होता है जिसके आकार और आयतन होती है उसको पदार्थ कह सकते हैं। तो 14 का अगर देखा जाएगा तो यहाँ आप लोग को गंध, ठंडा, प्रेम, ये पदार्थ नहीं है किंतु ठंडा पेय, जैसे थम्स अप हुआ, 7 अप हुआ, स्प्राइट हुआ, मिरिंडा हुआ, ये सब होता है एक प्रकार का पदार्थ। इनका आकार और आयतन होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंडा पेय होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन द्रव में क्या होते हैं? द्रव का 2 आकार होती है ना, आकार क्या होती है? अनिश्चित होती है, किंतु उसका आयतन क्या होती है ना, निश्चित होती है। तो यहाँ पे क्या निश्चित बोला है? निश्चित बोला है, तो आयतन निश्चित होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदायक होता है? तो गर्मी में अगर देखा जाए तो कौन कपड़ा हम लोग पहनते हैं? गर्मी में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन तत्व है? तत्व अगर देखा जाएगा तो हवा मिश्रण है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन ही तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करना है। तो कौन वाला विलयन है? विलयन इसमें आ जाएगा समुद्री जल, एक प्रकार का विलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा? टिंडल प्रभाव यहाँ अगर आप लोग देखेगा तो कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पे टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या है? इसको अगर हल कर लीजिएगा ना तो 6.022 गुना 10⁻22 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 5.85 NaCl किसके बराबर है? तो सबसे पहले आप लोग को NaCl का द्रव्यमान निकालना होगा। Na का द्रव्यमान होता है आप लोग 217 35.5 होता है, 35.5। और क्लोरीन का होता है आप लोग का क्लोरीन का आप लोग का दोस्तों Na के 11 होता है, 11 का होता है 23। Na का द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको अगर जोड़ कर लेंगे ना 3 दो 5 3 दो 5 58.5 आ गया। यानी कि आप लोग को किसके बराबर है दिया गया मोल की संख्या निकालना है। मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोला द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 5.85 और मोला द्रव्यमान कितना आया 58.5। इसको हटा देंगे, ये एक तो पॉइंट हटेगा तो एक तो नीचे जीरो आएगा। 585 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, तो नीचे में कितना आ जाएगा 1/10 आया। तो 1/10 आप लोग को किसमें है देख लीजिए 1/10 मोल। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो मुक्त परमाणु के रूप में आर्गन पाया जाता है जिसका संकेत होता है Ar। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केनाल किरणें किसका किरणपुंज होती है? तो केनाल किरणें प्रोटॉन के किरणपुंज होती है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगी? तो परमाणु द्रव्यमान फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है 17 और न्यूट्रॉन कितना है 18। इन दोनों को जोड़ करेंगे 7 से 14, 15 को 5 ऐसे लेके 1 2 और 1 3 35 आ जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा 35। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सोडियम 11 नंबर का संकेत हो। सोडियम अगर 11 नंबर पे आता है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 आएगा। 2 8 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं? तो आत्महत्या के थैले लाइसोसोम का कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, ट्रैकिट्स किसमें पाए जाते हैं? तो ट्रैकिट्स पाया जाता है आप लोग को जाइलम में, तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं जिनको कहते हैं एनुअल रिंग? इस प्रकार से बनते हैं। ये कौन सा उत्तक के कारण ये होती है आप लोग का दोस्तों? 30 के आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक के कारण हो जाएगा। है उसके बाद अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पक्षियों और मेढकों में रक्त की प्रकृति कैसे होती है? तो ये आप लोग को शीत होती है क्योंकि उनमें शीत सहन करने की क्षमता होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा होती है? ये आप लोग का स्तनधारी वर्ग होती है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपंग नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, किस में पाए जाते नहीं? तो इसमें दोस्तों बिच्छू में पाया जाता है, हड्रा में, ऑर्थोपोडा में भी पाया जाता है, किंतु कछुआ में नहीं पाया जाएगा, तो कछुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है? निद्रा रोग एक ट्रिप्नोसोमा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये उत्पन्न करता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मलेरिया का रोग वाहक कौन है? मलेरिया का मच्छर के काटने से फैलती है, जिसके मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो 35 के आंसर हो जाएगा मच्छर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अतिचरण किससे संबंध है? अतिचरण दोस्तों मृदा अपरदन के संबंध है। 38 नंबर, पौधों में संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाता है? इसको हम लोग जैव रसायन कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, जिसका संकेत होता है Zn। और लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, एक संश्लेषित उर्वरक है, संश्लेषित जिसको मानव ने उसको क्रिएट किया बनाया है, ये होता है यूरिया, मानव ने इसको बनाया है।